हे दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया था सेंचुनरी सेलिब्रेशंस में। तो प्रधानमंत्री जी शामिल भी हुए थे और जम के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीफ भी की थी। और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था एएमयू को कि एएमयू खुद में एक देश है और एएमयू से जो पढ़े हुए बच्चे हैं देश और दुनिया में धूम मचा के रखे हैं। तो जम के प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। उसी तरह जामिया भी इनवाइट की है। जामिया में कन्वोकेशन 2020 का नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कन्वोकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जामिया मिलिया इस्लामिया के कि 2020 के जो कन्वोकेशन है वो पेंडिंग है। तो 2020 के जो कन्वोकेशन होने वाले थे अक्टूबर में, कोरोना महामारी की वजह से नहीं हुए हैं। लेकिन अब कोरोना का जो प्रकोप दिल्ली में है वो बहुत कम हो गया है, तो अब कन्वोकेशन होगा। इसी कन्वोकेशन में आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया में कि जामिया ने इनवाइट किया है प्रधानमंत्री जी को कि इस कन्वोकेशन में शामिल होइए। आपकी क्या राय है, ये इनवाइट करना अच्छा है या बुरा है? दोस्तों, एएमयू में जैसे प्रधानमंत्री जी गए थे और जम के तारीफ की थी, तो एएमयू के एक नाम जो है, जो बहुत सारे बीजेपी के नेता है जो उसको गलत बोलते रहते हैं कि एएमयू गलत है, गलत है, गलत है। तो मोदी जी को जाने से ये जो परसेप्शन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते थे और कहते रहेंगे, तो उनको हम रोक नहीं सकते। आपका भी आजादी है, आप भी कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरे की भी आजादी है, वो भी कुछ बोल सकता है। लेकिन जामिया में जो इन्विटेशन है, इसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन इसको बाइकआउट कर रहा है। क्या बाइकआउट करना सही है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंदुस्तान टाइम्स के भी आप न्यूज देख सकते हैं। मोदी इनवाइटेड टू जामिया सेंचुनरी कन्वोकेशन, AISA स्टूडेंट्स टू बाइकआउट इवेंट। अब कब मोदी जी आएंगे जामिया में, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, हाल फिलहाल में एक इवेंट हुआ था जामिया में। पिछले साल सीए के प्रोटेस्ट में करोड़ों का नुकसान हुआ था। आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में, जामिया के लाइब्रेरी जो है ध्वस्त हो गई थी बिल्कुल। बहुत सारे लड़ाई हुई थी दिल्ली पुलिस और स्टूडेंट के बीच में। बहुत ज्यादा देश का नुकसान हुआ था और जामिया का नुकसान 2.8 करोड़ के आसपास हुआ था। कितने सीसीटीवी कैमरे फूट गए थे, लाइब्रेरी के ग्लास फूट गई थी, एसी से लेके दरवाजे खिड़की से लेके पूरा बर्बाद हो गया था। तो उसको अभी रिपेयर करके हाल फिलहाल में फिर से नजमा हेपतुल्ला जी, जो कि बीजेपी के मिनिस्टर रह चुकी हैं, बीजेपी के नेता है और अभी हाल फिलहाल में मणिपुर के गवर्नर है, वो आई थी जामिया में। और ये जो कुरान शरीफ है, ये सऊदी के किंग ने गिफ्ट किया था जामिया को। और जो काबे शरीफ के ऊपर काले जो कपड़े चढ़ाए जाते हैं, वो भी गिफ्ट किया था सऊदी किंग ने जामिया को। तो ये लाइब्रेरी में रखी गई है और लाइब्रेरी को हवाले कर दिया गया है, कुरान शरीफ को भी और ये जो कपड़े उन्होंने गिफ्ट किया था वो भी। तो इस समारोह में नजमा अख्तर जी, जो कि वाइस चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि हम मोदी जी को इनवाइट किया है सेंचुनरी कन्वोकेशंस में। 2020 का जो कन्वोकेशन बाकी है वो जल्द ही कुछ महीनों में होने वाला है। तो ये कब होगा, कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जामिया ने शताब्दी वर्ष के दीक्षांत समारोह के लिए पीएम मोदी को किया है आमंत्रित। तो मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। अब मोदी जी को जिस टाइम सुटेबल मिलेगा उस डेट को देंगे, उसी डेट को जामिया कन्वोकेशन मनाएगी। तो अब जामिया कब कन्वोकेशन 2020 के मनाएगी, ये जो डिसीजन लेगा देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वो जब हाँ बोलेंगे, उनको जब फुर्सत मिलेगी तभी कन्वोकेशन जामिया में की जाएगी। और जामिया में अभी भी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप है, तो इसको डिजिटली किया जाएगा, यानी ऑनलाइन कन्वोकेशन किया जाएगा। जैसे कि एएमयू में ऑनलाइन ही मोदी जी गए थे और शिक्षा मंत्री जी गए थे। तो कोरोना का जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसको रखते हुए ऑनलाइन आएंगे। आने से मुझे जो पर्सनली बेनिफिट्स होता है कि मोदी जी आते हैं तो उससे क्या होता है, उस यूनिवर्सिटी का एक ब्रांड नेम और ऊपर उठ जाता है। मुझे, मेरा दृष्टि से, मेरा एटीट्यूड से, मेरे नजरिया से मोदी जी का आना, शिक्षा मंत्री जी का आना, गवर्नर जी को आना, देश विदेश के जो किंग है, अगर सऊदी के किंग भी आते हैं, दुबई के किंग भी आते हैं और किसी अदर देश के, जैसे दलाई लामा भी जामिया में आए थे, देश और विदेश के बड़े बड़े लोग अगर जामिया और एएमयू और BHU DU में आते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का ब्रांड जो नेम है और ऊपर बढ़ता है, प्लेसमेंट जंप का होती है, स्टूडेंट को बहुत फायदा होता है। जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट अभी एडमिशन लेने वाले हैं, सबको फायदा होता है। तो जामिया में अगर आते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छे से दिल से स्वागत करना चाहिए। जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, अब मैं उनके खिलाफ हूं या नहीं हूं मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन मोदी जी को जरूर जामिया में आना चाहिए। और ये इन्विटेशंस दिया गया है और इस इन्विटेशंस को प्रधानमंत्री जी ज्यादा उम्मीद है कि एक्सेप्ट करेंगे, जैसे एएमयू को एक्सेप्ट किया था। क्योंकि कन्वोकेशंस का जो डेट है वो अब मोदी जी तय करेंगे कि मोदी जी जिस दिन को फुर्सत मिलेगी उसी दिन को जामिया का कन्वोकेशंस होगा। 2020 का, जैसे मैंने वेबसाइट पे आपको दिखाया है कि 2020 का जो कन्वोकेशन है वो पेंडिंग है। अब 2021 का जो होने वाले हैं वो तो होंगे, लेकिन 2020 के जो डिग्री देने वाले थे वो बच्चों को नहीं दिया गया है। तो कन्वोकेशंस कब होगा, जब मोदी जी डिसाइड करेंगे कि मुझे जामिया में कब आना है, कब मुझे फुर्सत है। तो कन्वोकेशंस की जब भी डेट आएगी मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे गेट पास बनती है और जिन बच्चों को डिग्री लेनी है उनको क्या करना है, जिनको गोल्ड मेडल मिलता है, हर टॉपर स्टूडेंट को हर क्लास से गोल्ड मेडल मिलता है, उनको कैसी लेनी है,
जो पीएचडी के जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनको मेन कन्वोकेशन में दिया जाता है, और जो डिपार्टमेंटल कन्वोकेशंस होते हैं उसमें जो डिपार्टमेंट के टॉपर्स होते हैं, क्लास के टॉपर्स होते हैं, उनको दिया जाता है डिग्री डिपार्टमेंट में, और जो सिर्फ पीएचडी के जो डिग्री स्कॉलर्स जो होते हैं उन्हीं को मेन कन्वोकेशंस में दिया जाता है। बाकी और भी बहुत सारे डिटेल्स होंगी, मैं आपको बताऊंगा। और ये न्यूज़ मैंने इसलिए बनाया था कि आप लोगों को जानकारी हो कि देश और विदेश में वही यूनिवर्सिटी ब्रांड बनती है जिसमें देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री आते जाते हैं, उसमें प्लेसमेंट भी जम के होती है, उसमें कॉम्पिटिशंस भी अच्छा होता है। अगर वैसे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं जिसका ब्रांड नेम है तो आपका भी ब्रांड बनता है। जैसे आईआईटी का, एनआईटी का, ट्रिपल आईटी का ब्रांड है, उसी तरह जामिया, एएमयू, बीएचयू, डीयू का भी ब्रांड है, तो आपका भी ब्रांड बढ़ेगा। तो जामिया में मोदी जी होपफुली आएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, अनअकैडमी बिल्कुल परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर आईआईटी जेईई। हर मंडे को एक नया बैच शुरू होता है आईआईटी जेईई के लिए। दोस्तों, अगर आप कम्पीट करते हैं बेस्ट से तो आप और बेस्ट से बेस्ट होते जाते हैं। ये फैसिलिटी अनअकैडमी पे मिलता है। अनअकैडमी पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस मिलता है। अनअकैडमी पे इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। अनअकैडमी पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है जिसमें आप डाउट आसानी से पूछ सकते हैं। इवन शर्मीले बच्चे भी क्वेश्चंस को टाइप करके, डाउट को टाइप करके पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं। स्ट्रक्चर पीडीएफ कोर्सेज होते हैं। हर एक कोर्स का स्ट्रक्चर पीडीएफ दिए जाते हैं जिससे आपका टाइम सेविंग हो और आपकी पढ़ाई में सहूलत हो। आप अपने कंफर्ट जोन से सीख सकते हैं। जितनी भी बैचेस लॉन्च होती है सब बैचेस में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स का वीडियोस जैसे आती हैं, उसी तरह जो भी जैसे 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है तो बीच में जितने फिल्में रिलीज होती हैं सब देख सकते हैं। उसी तरह अनअकैडमी है। अनअकैडमी पे अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बीच में जितने भी बैचेस शुरू होते हैं सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं, और हर एक कोर्स को, हर एक सब्जेक्ट टॉपिक्स को, शब्द को डिटेल में क्लियर किया जाता है, यानी एग्जॉस्टिव कवरेज किया जाता है हर एक सिलेबस को। और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में दी जाती है कि आपका टाइम बचे। अनअकैडमी में देश के टॉप एजुकेटर्स है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में देश के जाने माने एजुकेटर्स, चाहे वो कोटा के हो या यूट्यूबर हो, सब अनअकैडमी पे आके पढ़ा रहे हैं। तो देश के सबसे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं। आप अपने मन से, अपने हिसाब से टीचर को चुन सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में जो टीचर पढ़ाता है आपको पढ़ना होता है, लेकिन अनअकैडमी पे आप अपने हिसाब से टीचर को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप जेईई 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या 22 के लिए या 23 के लिए, पढ़ाई इंग्लिश में की जाती है, यानी इंग्लिश और हिंदी मिक्स में, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हर मंडे को एक बैच शुरू होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे जाइएगा, लिंक पे क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पेमेंट्स प्लान अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने। पेमेंट बहुत ही सस्ता है। बाद में हो सकता है आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत सस्ता है। ऑफलाइन कोचिंग में जहां पे 3 लाख 4 लाख लगते हैं, वही जो फैसिलिटी आपको 50,000 के अंदर में मिल रहा है। और मेरा कोड अगर आप यूज करते हैं तो फर्दर जो अमाउंट दिखा रहा है इस पे 10% डिस्काउंट मिलता है।